हम लोग पैलेस्टाइन की सपोर्ट में है। जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उन लोग पे जुल्म हो रहा है। इसको एक वॉर का रूप दिया जा रहा है, लेकिन ये वॉर नहीं, जेनोसाइड है। क्योंकि कौन दे रहा है वॉर का नाम? क्या वॉर का नाम कौन दे रहा है? वॉर का नाम इजराइल दे रहा है, बट वो इजराइल नहीं, जेनोसाइड कर रहा है। कितने दिनों से इस चीज़ को आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है पूरा हाल? ये तो एक्चुअली आपका जो जुल्म कर रहा है इजराइल, वो तो 60 साल से हो रहा है, बट अभी इन लोग ने बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ा दिया है। एयर स्ट्राइक्स जो की उसमें बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है गाजा में। ये कह रहे हैं कि हमास ने टेरर अटैक किया, हम उसका रिटेलिएट कर रहे हैं। हाँ, तो हमास ने एक बार किया, लेकिन 60 साल से जो इजराइल एयर स्ट्राइक करता आ रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है जी। तो आदमी डिफेंड करेगा ना। आप इसको वॉर का नाम दे रहे हो तो आदमी एक बार डिफेंड तो करेगा ना कम से कम। इस वॉर का अंजाम तो ये हो रहा है कि इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं। ये वन साइडेड जेनोसाइड है। इजराइल ने फ़लस्तीन को अटैक किया और फ़लस्तीन ने सेल्फ डिफेंस किया, बट मीडिया उसको एज एन वॉर का इनिशिएट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन ने इजराइल के ऊपर वॉर इनिशिएट किया, बल्कि ये ऑपोजिट है। ऐसा हो रहा नहीं है। एक्चुअली में तो इजराइल ने फ़लस्तीन को अटैक किया, बट वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। अगर इजराइल को सपोर्ट करिएगा तो मुझे इसमें लॉजिक नहीं समझ में आता। तो ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, वो देखिए वो कर रहे गलत है, बट बात ये है कि उनको मालूम भी नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि मीडिया में एज एन वाइट वॉश कर चुका है बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाइएगा, आप देखिएगा पैलेस्टीनियन इन्फेंट्स है जो 1 मंथ बॉर्न है, जो इन्फेंट्स है जो अभी तक न्यूबॉर्न भी नहीं हुआ है, वो अभी भी प्लेसेंटा के अंदर है, उनकी डेड बॉडीज आपको दिखेगी। जो आपके भी रिपोर्टर में ऐसे यहाँ सब बच्चे खड़े, आपको उनकी डेड बॉडी दिखेगी। उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया। उनको तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, उनको मालूम नहीं इजराइल क्या पैलेस्टाइन क्या है। वो लोग अभी पैदा हुए हैं, वो लोग को उनको पढ़ाई करना है, वो लोग को अपने दोस्तों के साथ घूमना है। अब अगर जब वो लोग मर रहे हैं तो यहाँ पर कौन बोल सकता है कि वो लोग का मरना सही है? ईरान ने OIC बुलाई, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो उसमें यह कहा गया कि इजराइल का फ्यूल वगैरह बाइकआउट किया जाना चाहिए था, मगर तमाम मुस्लिम देशों ने कुछ को छोड़ के सब लोगों ने बाइकआउट कर दिया कि नहीं, फ्यूल हम इजराइल को देंगे। जी, ये कहीं ना कहीं दोगलापन मुझे लगता है। लेकिन बहुत पहले से, बहुत शुरू से चल रहा है। जब फर्स्ट डे इजराइल पैलेस्टीन में आया था और ऑटोमन एम्पायर जैसे ख़त्म हुआ था, उस टाइम के वक्त से ये वाला वॉर चल रहा है। पहले आप देखिए मैप पे कि इजराइल पहले का उसका कोई मैप में एग्जिस्टेंस नहीं था, बट अभी रिसेंटली उसका एग्जिस्टेंस पैलेस्टीन का 80% हो गया। ठीक है, क्यों कहेगा? इसलिए कि अमेरिका ने ही 70 साल पहले घर किसी का किसी को लाकर वहाँ बैठा दिया और सबसे पहले उसने उसको तस्लीम किया है कि इजराइल इज ए कंट्री। आप तस्लीम करते हैं इजराइल को एज अ कंट्री? हम लोग जालिम की कभी माने सपोर्ट नहीं किए हैं। अच्छा, घर किसी का कोई रंगबाजी या किसी के सपोर्ट पर आकर दखल कर ले और कोई हम लोगों जैसा मुसलमान से कहे कि आप उसको मान लीजिए, ये ज़िंदगी में मर जाना हम लोग बेहतर समझेंगे, कभी भी माने इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अख्तर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र धर लीजिए ये 55 55 साल की है। तो आज जो लगातार इजराइल फलस्तीन का वॉर चल रहा है, तो आप किस लिए आए हैं? आज इंसानियत पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हम उन मजलूमों का साथ देने के लिए। किसका है? उन मजलूमों का। अच्छा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी कंट्री का, अगर उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं उस जुल्म के खिलाफ यहाँ हूँ। उस जुल्म के खिलाफ है। खिलाफ हूँ। तो अमेरिका तो जंग रोकने के लिए नहीं कह रहा है अभी तक। अमेरिका क्यों कहेगा? इसलिए कि अमेरिका ने ही 70 साल पहले घर किसी का किसी को लाकर वहाँ बैठा दिया और सबसे पहले उसने उसको तस्लीम किया है कि इजराइल इज ए कंट्री। आप तस्लीम करते हैं इजराइल को एज अ कंट्री? हम लोग जालिम की कभी माने सपोर्ट नहीं किए हैं। अच्छा, घर किसी का कोई रंगबाजी या किसी के सपोर्ट पर आकर दखल कर ले और कोई हम लोगों जैसा मुसलमान से कहे कि आप उसको मान लीजिए, ये ज़िंदगी में मर जाना हम लोग बेहतर समझेंगे, कभी भी माने इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गलत। अच्छा, एक बात बताइए, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए उनको कैसे देख रहे हैं? आज पूरी दुनिया, हर कोई मुसलमानों का दुश्मन नहीं हो सकता, ठीक है? हर कोई मुस्लिम बच्चों का दुश्मन नहीं हो सकता। हर इंसान के पास अल्लाह ने एक दिल दिया है और वो चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला बच्चा हो,
औरतें हो उसका दिल दुखता है और वो कुछ नहीं कर सकता है, मगर फिर भी वो एक शब्द बोलता है कि ये गलत है। तो आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, माने ह्यूमंस जितने भी हैं, उनको कहीं भी जुल्म हो उसका निंदा करना चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है, इंसानियत यही कहती है। तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये इस तरफ जो है लगातार लोग इकट्ठा है, खड़े हैं, लगातार इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ और लोगों से जुड़े, बातचीत करें कि क्या देखते हैं, क्या है, नहीं है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम जिया, क्या करते हो इब्राहिम? स्टूडेंट हूँ। तो आज जैसे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आप लोग किस लिए विरोध करने आए हैं या बस ऐसे ही आए हैं? हम लोग पैलेस्टाइन की सपोर्ट में है। जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उन लोग पे जुल्म हो रहा है। इसको एक वॉर का रूप दिया जा रहा है, लेकिन ये वॉर नहीं, जेनोसाइड है। क्योंकि कौन दे रहा है वॉर का नाम? क्या वॉर का नाम कौन दे रहा है? वॉर का नाम इजराइल दे रहा है, बट वो इजराइल नहीं, जेनोसाइड कर रहा है। जी, दिनों से इस चीज़ को आप देख रहे हैं, ये जो हो रहा है पूरा। ये तो एक्चुअली आपका जो जुल्म कर रहा है इजराइल, वो तो 60 साल से हो रहा है, बट अभी इन लोग ने बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ा दिया है। एयर स्ट्राइक्स जो की उसमें बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है गाजा में। ये कह रहे हैं कि हमास ने टेरर अटैक किया, हम उसका रिटेलिएट कर रहे हैं। हाँ, तो हमास ने एक बार किया, लेकिन 60 साल से जो इजराइल एयर स्ट्राइक करता आ रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। जी, तो आदमी डिफेंड करेगा ना। आप इसको वॉर का नाम दे रहे तो आदमी एक बार डिफेंड तो करेगा ना, कम से कम। अच्छा, तो ये मुस्लिम देश वगैरह खुलकर नहीं बोलते इन सब? उसके बारे में अब क्या बोल सकते हैं, इंसान क्या कर सकता है। एक्चुअली इजराइल के पास वेस्टर्न सपोर्ट है बहुत ज़्यादा ना, उसको अमेरिका सब सपोर्ट करता है, तो इसलिए इजराइल के पास ज़्यादा पावर है। अमेरिका क्यों नहीं रोकता है इसे? अमेरिका में उसका फ़ायदा है, क्योंकि अमेरिका में मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स है, हाई पोस्ट पे लोग हैं, रिच लोग हैं, वो लोग ज़्यादातर ज्यूज़ हैं। तो अगर वो लोग इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ज्यूज़ लोग तो अपना रिज़ाइन दे देंगे ना। जी, ये बाइडन ने $1 बिलियन का जो है अभी सैंक्शन किया, इमरजेंसी एड किया है इसराइल को, तो ये किस तरह से देखते हैं? अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री, मगर ये इस तरह की चीज़ें हो रही है। आप देखिए, अगर सही के साथ खड़े होने के लिए आपके पास गट्स होना चाहिए, ठीक है। आप रॉन्ग कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्या नाम है आपका भाई? अबू तालिब। अच्छा, क्या अभी पढ़ते हैं? यस। तो अभी जैसे वॉर चल रहा है 27-28 दिन से रुका नहीं और लगातार ये और भी भयानक हो रहा है। रशिया भी इसमें कूदा है, वो मतलब विपन्स दिया है मगर लड़ाई नहीं कर रहा। तो क्या लग रहा है, क्या अंजाम हो रहा है इस वॉर का? इस वॉर का अंजाम तो ये हो रहा है कि इनोसेंट पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं। ये वन साइडेड जेनोसाइड है। इसराइल ने फ़लस्तीन को अटैक किया और फ़लस्तीन ने सेल्फ डिफेंस किया, बट मीडिया उसको एज एन वॉर का इनिशिएट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन ने इसराइल के ऊपर वॉर इनिशिएट किया, बल्कि ये ऑपोजिट है, ऐसा हो रहा नहीं है। एक्चुअली में तो इसराइल ने फ़लस्तीन को अटैक किया, बट वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप अगर इसराइल को सपोर्ट करिएगा तो मुझे इसमें लॉजिक नहीं समझ में आता। तो ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वो देखिए वो कर रहे गलत है, बट बात ये है कि उनको मालूम भी नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि मीडिया में एज एन वाइट वॉश कर चुका है बहुत सारी चीज़ों को। तो इन सब जो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती है, उनको देखकर क्या रिएक्शन होता है, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है ये? देखिए, आप अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाइएगा, आप देखिएगा पैलेस्टीनियन इन्फेंट्स है जो 1 मंथ बॉर्न है, जो इन्फेंट्स है जो अभी तक न्यूबॉर्न भी नहीं हुआ है, वो अभी भी प्लेसेंटा के अंदर है, उनकी डेड बॉडीज आपको दिखेगी। जो आपके भी रिपोर्टर में ऐसे यहाँ सब बच्चे खड़े, आपको उनकी डेड बॉडी दिखेगी। उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, उनको तो मालूम ही नहीं क्या चल रहा है, उनको मालूम नहीं इजराइल क्या पैलेस्टाइन क्या है। वो लोग अभी पैदा हुए हैं, वो लोग को उनको पढ़ाई करना है, वो लोग को अपने दोस्तों के साथ घूमना है। अब अगर जब वो लोग मर रहे हैं तो यहाँ पर कौन बोल सकता है कि वो लोग का मरना सही है? क्या नाम आपका भाई? जी, अहमद आलम अंसारी नाम है। अंसारी साहब, तो लगातार ये वॉर चल रही है और जो अभी तक मरने वालों की संख्या है वो 10,000 के करीब पहुंच गई, तो क्यों नहीं रुकता है वॉर? क्यों नहीं अमेरिका या तमाम जो मुस्लिम देश है वे इकट्ठा होकर वॉर को रोकते हैं? जी, तमाम मुस्लिम देश के बारे में तो जैसे यमन है जो कुछ ही दिन पहले उन्होंने वॉर का डिक्लेरेशन किया था, पर जैसे सऊदी अरब जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मुस्लिम कंट्री है, वो उसके अच्छे खासे टाइस है अमेरिका के साथ। अब वो कहीं ना कहीं डरती है कि वो अगर इसराइल के खिलाफ कुछ बात करे या फिर उसके खिलाफ अटैक करे तो शायद से अमेरिका के उसके साथ टाइस जो है, जो बॉन्डिंग है, वो शायद से ख़राब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम देश अमेरिका और बाकी सारे वेस्टर्न मीडियाज़ के खिलाफ जाने से डरती है। तो ये डर का नतीजा है। जी, ईरान ने OIC बुलाई, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, तो उसमें ये कहा गया कि इसराइल का फ्यूल वगैरह बाइकआउट किया जाना चाहिए था, मगर तमाम मुस्लिम देशों ने कुछ को छोड़ के सब लोगों ने बाइकआउट कर दिया कि नहीं, फ्यूल हम इसराइल को देंगे। जी, ये कहीं ना कहीं दोगलापन मुझे लगता है, मगर इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये लगातार, आपका क्या नाम है?
वजाहत सरफराज। सरफराज जी, तो अभी वॉर तो अभी तक डिक्लेयर हो चुका है, लगातार चल रहा है, मगर लोग जो है बहुत निहत्ते हत्ते चढ़ रहे हैं, लोग लगातार लोगों के ऊपर बमबारी हो रही है। तो इन तमाम देशों को, तमाम चीज़ों को देखकर कैसे रियलाइज़ करते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये तमाम नफरत चल रहे हैं? लाइक ये अभी मीडिया में तो अभी जैसे देख रहा है कि अभी वॉर हो रहा है, अभी हो रहा है, लाइक ये वॉर लेकिन बहुत पहले से, बहुत शुरू से चल रहा है। जब फर्स्ट डे इजराइल पैलेस्टीन में आया था और ऑटोमन एम्पायर जैसे ख़त्म हुआ था, उस टाइम के वक्त से ये वाला वॉर चल रहा है। पहले आप देखिए मैप पे कि इजराइल पहले का उसका कोई लाइक मैप में एग्जिस्टेंस नहीं था, बट अभी रिसेंटली उसका एग्जिस्टेंस लाइक पैलेस्टीन का लाइक 80% हो गया, ठीक है। तो फर्स्टली वो लोग लैंड कैप्चर किया, वो लोग ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ वॉर में था जस्ट बिकॉज कि वो लोग हमेशा से पैलेस्टीन को लाइक इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया है और लीगली भी डिस्ट्रॉय किया है। वहाँ पे कोई इंसाफ बोल के चीज़ नहीं है, वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। ये वाला चीज़ ऑलरेडी चल रहा होता है और इतना सारा मैंने आदमी अगर आप पे 100 साल से कोई कैप्चर करके रखेगा कोई कंट्री को, तो ऑब्वियसली पब्लिक आके आपको बोलेगा, आपको लड़ना चाहेगा। और उसमें से भी लाइक ओवरऑल कोई हमला नहीं किया। हमास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वाला चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, अपना आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए किया गया। नहीं तो अगर आदमी क्यों नहीं रोकता, क्यों नहीं करता? अमेरिका का जैसा आप लोगों को पता है, अमेरिका हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढता है, उसको बस अपना वेपन बेचने से मतलब है। वही में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेपन प्रोड्यूस करता है। तो उस हिसाब से वो जहाँ अपना बिजनेस इकोनॉमिकली जहाँ अपना फ़ायदा खोजेगा, इसलिए वहाँ बेचेगा। और प्लस अमेरिका पहले ईरान में भी हमला किया था, अफगानिस्तान में भी हमला किया था, ये बोल के कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पे कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था। वहाँ पे कोई मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? मुस्लिम कंट्री मिलते क्यों नहीं आपस में? तो लगातार पूरा वॉर का जो माहौल है उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों के अब तक शहीद होने की खबर है। लगातार लोग नाराज़ है, लगातार लोग जो है परेशान हाल है, मगर लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन से क्या निकलेगा नहीं पता, मगर फ़लस्तीन में मासूम, छोटे, नन्हे सभी लोग जो है शहीद हो रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशाई है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।